नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जियो का जो भी रिचार्ज हम लोग करते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है, मुझे भी पता है कि जैसे हम जियो का सिम कार्ड लेते हैं और उस पर रिचार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता नहीं क्या आपके रिचार्ज, आप जो रिचार्ज करते हैं वो पैसा जियो कंपनी है वो क्या करती है। तो आज इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे जियो कंपनी जो है उसके बारे में, ठीक है। हम सब रिचार्ज करते हैं, लेकिन उस रिचार्ज का पैसा कंपनी लगाती कहाँ है उसके बारे में थोड़ा थिंकिंग करेंगे और जानेंगे, थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 है। मैंने पार्ट डिवाइड किए है उसके हिसाब से। जियो पैसा कमाती है किस चीज़ से, ज़्यादा पैसा किस चीज़ से कमाती है। तो पहला है रिचार्ज जो हम लोग करते हैं, दूसरा है जियो फाइबर जो घर का इंटरनेट होता है, और तीसरा है जियो सिनेमा और जियो के जो भी एप्लीकेशन है उसमें जो ऐड करके कमाती है, टाइप आई करके कमाती है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में क्या है कि जियो पैसे कैसे कमाती। तो सबसे पहले रिचार्ज जो हम लोग रिचार्ज करते हैं महीने का, कोई लोग 3 महीने का, 1 साल का कर देते हैं, वो रिचार्ज से पैसे कमाती है। जियो फाइबर यानी घर का जो इंटरनेट है उससे कमाती है, और जो भी जियो सिनेमा जैसे एप्लीकेशन है उसमें एड्स वगैरह करके कमाती है, ठीक है। जियो कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पार्ट टू में क्या है, जियो का डेली का खर्चा कितना है। अब आप लोग जानेंगे, पूछेंगे कि आपके दिमाग में ऐसी सोच आ जाएगी कि ये इतना सारा जो क्या बोलते हैं, मैंने 300 का रिचार्ज किया, ऐसे 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग रिचार्ज करते हैं एक दिन में, ठीक है। तो 1 लाख लोग रिचार्ज करते हैं 300 का, तो कितना पैसा हुआ। आपके दिमाग में यही होगा कि इतना सारा पैसा आ गया, बहुत कंपनी के पास बहुत पैसा आ गया है। लेकिन आप लोगों को और मुझे भी पता है कि जितनी कंपनी बड़ी होती है उतनी जो आवक होती है, उसका जो पैसे आते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके साथ जा कितने रहे भाई साहब वो भी हमको देखना पड़ता है। तो पार्ट 2 में जियो का डेली का खर्चा कितना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि पहला जो जो टावर होते हैं, टावर जो नेटवर्क हमारा आता है, कहीं आपने देखो जो टावर, वो उनका खर्चा होता है वो बनाने में, चलाने में, और इंजीनियर और जो भी स्टाफ होते हैं उनकी सैलरी का खर्चा, और जियो सिनेमा जैसे सर्वर होते हैं उनको चलाने का जो बिल होता है वो, और कस्टमर सर्विस, और थोड़ा मार्केटिंग। तो हमने पहले पार्ट में क्या देखा था कि जियो का जो भी पैसे कितने आते हैं, और दूसरे पार्ट में ये है कि उनका खर्चा कितना है, टावर बनाने का, इंजीनियर को देने का, जो स्टाफ है उनकी सैलरी, जियो सिनेमा और उनके सर्वर का जो भी बिल होता है वो, कस्टमर सर्विस का और मार्केटिंग का खर्चा बहुत होता है। दोस्तों, कंपनी है इसलिए खर्चा तो होने वाला है, लेकिन खर्चा कितना है और उसके सामने हमारा फायदा प्रॉफिट कितना है वो कंपनी देखती है। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 पार्ट हुए, और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि जियो का बड़ा खर्चा यानी उससे भी बड़ा खर्चा कौन सा है वो देखेंगे। तो बड़ा खर्चे में वही आता है, फाइबर बेचना, वो टावर बनाना, और 5G जो लॉन्च किया है अभी आया है जियो में, ठीक है, उसमें उसका भी खर्चा होता है। डेटा सेंटर बनाना वो भी होता है बड़ा खर्चा। क्या होता है, जो 5G नेटवर्क, जो पहले 4G था 5G दिया है जियो ने, तो वो बड़ा खर्चा वही है कि उसको सेंटर कहाँ बनाना है, और 5G नेटवर्क कितनी स्पीड में आएगा वो आपको भी पता है, लेकिन उनका सारा मैनेजमेंट कितना होगा वो तो जियो कंपनी ही जानती है, उनका खर्चा कितना है। तो ये बड़े खर्चे हैं, ठीक है। तो ये सब मिला के जो कंपनी करती है वो हम बोलते खर्चा, लेकिन वो बोलती है इन्वेस्टमेंट। मैंने इतने का इन्वेस्टमेंट किया और उसमें मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये ध्यान रखती है कंपनी, ठीक है। और आगे देखेंगे पार्ट 4 में कि पहले जियो फ्री क्यों था। अब ये सवाल आपके दिमाग में पहले आ गया होगा, जियो की बात करता था उसके टाइम पहले वीडियो देखा है, और आपको ऐसे दिमाग में आ गया होगा कि पहले जियो फ्री क्यों था। तो दोस्तों, 2016 में जियो ने सबको फ्री दे दिया। क्या? नेटवर्क, डेटा, कॉलिंग, सिम फ्री, ठीक है।
लेकिन सिंपल भाषा में हम समझे तो पहले कंपनी ने क्या किया, सबको फ्री दे ही दिया और कस्टमर को कवर कर लिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने वो जियो का सिम है वो अचीव किया था, लिया था, ठीक है। तो पहले कंपनी ने कस्टमर बना लिए, उसके बाद सिम के पैसे लिए और डेटा सब उसमें फ्री आते थे, और उसके बाद सिम का भी अलग पैसे, आज के टाइम पे सिम कार्ड का भी अलग पैसा है और प्लान है उसका भी अलग पैसा है। तो दोस्तों कंपनी ने क्या है कि पहले कस्टमर बनाए, तो कोई भी कंपनी हो पहले उसको वो कस्टमर बनाती है, उसके बाद वो चलती है। लेकिन आप और मुझे पता है कि जियो कंपनी का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है, उसकी स्पीड भी अच्छी है। और पार्ट 5 में देखेंगे आपके रिचार्ज का पैसा कहाँ जाता है। तो पहले जैसे मैंने बताया था वैसे ही जो भी हमारे रिचार्ज का पैसा है वो इंटरनेट में जाता है, स्टाफ सैलरी में जाता है, वो सब कुछ पार्ट 5 में आता है, ठीक है। और पार्ट 6 में हम देखेंगे जियो का प्रॉफिट क्या करते हैं, जियो प्रॉफिट का क्या करती है, ठीक है। पार्ट 6 में जो भी प्रॉफिट होता है उसका जियो कंपनी क्या करती है। ये जियो कंपनी है वो रिलायंस की है, लेकिन जो जियो का पूरा पार्ट है वो अलग है, ठीक है। तो अब जो भी इसका प्रॉफिट होता है उसका क्या करती होगी कंपनी, ऐसे हम सोचे तो फर्स्ट में जो 5G नेटवर्क है तो आने वाले टाइम में वो 6G नेटवर्क लाने की कोशिश करेगी और सैटेलाइट से हमको नेटवर्क देने की कोशिश करेगी और बनाएगी। जियो कंपनी है भाई, सब कुछ कर सकती है। जियो कंपनी आने के बाद जो दूसरे नेटवर्क से जो सिम कार्ड थे, दूसरी कंपनियां थी, वो डाउन हो गई थी, ठीक है। आज भी जियो चल रही है ऐसे। तो 5G से 6G बनाएगी कंपनी का, जो भी लोन है वो कम करेगी और जियो सिनेमा जैसे एप्लीकेशन में वो इम्प्रूव करेगी और भी कुछ नया लाएगी, ठीक है। यानी प्रॉफिट को वापस वो अपने ही प्लेटफॉर्मों में इन्वेस्ट करेगी ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यही बात है कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा प्रॉफिट कर सके और भी ज़्यादा जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग बना सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी जियो का, जो हम रिचार्ज करते हैं जियो कंपनी करती क्या है। तो जियो कंपनी इतना सब करती है भाई साहब जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो आपके एक जो भी मैंने 300 का रिचार्ज किया तो उससे कंपनी को बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना उसके पास आता है वो सब इन्वेस्ट करता है और उसके बाद दूसरा जो 5G अभी लाया है तो आने वाले टाइम में 6G भी आ जाएगा। तो बहुत सारे अपडेट होते रहेंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आप कमेंट कर दो यार आप जियो सिम यूज़ करते हो या नहीं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।